हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अथर्व क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान्य विज्ञान के प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हैं ये, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं साइंस के प्रश्न। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लास होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किसी उपग्रह के अंदर लोलक का दोलन कितना होता है? तो उपग्रह के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे 0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलेंगे प्यारे बच्चों, जो है कि आपका सेकंड प्रश्न, किस तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है? तो आप आंसर करोगे पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विधि से समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाया जाता है? तो समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाया जाता है सोनार विधि से। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग हैं। ध्वनि तरंग जो है ये आपको याद रखना है। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि के नाम से पुकारी जाने वाली यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो यांत्रिक तरंगें हैं, जो जिनकी आवृत्ति होती है, जो कि सुनने के लिए योग्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसकी हम अभी बात करेंगे, 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो होती हैं वो होती हैं अपश्रव्य तरंगें। और नेक्स्ट प्रश्न है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगें। ये आपको पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो आप आंसर करोगे ठोस में होती है ध्वनि की चाल सबसे अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? ऑडियोमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? तो बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? नमक मिलाते हैं हम इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, और एग्जाम्स का फेवरेट प्रश्न है ये, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो आप बोलोगे 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की न्यूनतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को हमारे कान सुन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं? वो श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप आंसर करोगे हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना व सेल्सियस पैमाना समान होते हैं? एग्जाम का फेवरेट, मोस्ट फेवरेट प्रश्न है, -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप आंसर करोगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो आप आंसर करोगे 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है वो। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू, हरा, लाल, हरा, नीला, जैसे कि RGB याद कर लीजिए, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू प्राथमिक रंग हैं, प्राइमरी कलर्स। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आप आंसर करोगे रेटिना पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेतृत्व की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है वास्तविक व उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, आप याद कर लीजिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो आप बताओगे एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यह है, वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या मापने के लिए किया जाता है? तो आप आंसर करोगे विभवांतर, विभवांतर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। यहाँ पे गोल्डस्टीन भी आता है, तो ये गोल्डस्टीन इसका राइट आंसर होगा। ईंट पगो नाच, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का जीवन काल होता है RBC का, रेड ब्लड सेल्स का।
नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसकी हम अभी बात करेंगे, रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? तो आप बोलोगे फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्णक के कारण होता है? तो आप बताओगे यूरोक्रोमा वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो आप बताओगे कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है पथरी जो वृक्क में बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में। और दूसरा अगर पूछ लिया जाता है तो वो होता है तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा द्रव्य ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? तो आप बोलोगे पारा ऊष्मा का अच्छा चालक। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की सतह पर कितना टेम्परेचर होता है, ताप कितना होता है? तो 6000 केल्विन आप बताओगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश तरंगें जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये आपको याद रखना है, 1.28 सेकेंड में चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में देख सकता है? तो आप आंसर करोगे अवतल दर्पण में। नेक्स्ट प्रश्न है, कार व बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आप आंसर करोगे उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो आप बताओगे उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपका जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग कैसा होता है? श्वेत यानी वाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं दिखाई देता? तो आप काला जो है इंद्रधनुष में दिखाई नहीं देता, 7 कलर दिखाई देते हैं इंद्रधनुष में। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, दो लेंस जिनकी फोकस दूरी क्रमशः f1 व f2 है एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? ये फॉर्मूला एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप आंसर करोगे 1/F = 1/f1 + 1/f2। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना से पहले बनता है निकट दृष्टि दोष वाले में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश की तरंगों का विवर्तन होता है? तो आप बताओगे ग्रोमाल्डी ने बताया था ये। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। ये आविष्कार से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, शुष्क सेल किसका बना होता है? जस्ते का। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है विद्युत धारा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसकी हम बात करेंगे अभी, कि प्रतिरोध का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? वो आप आंसर करोगे ओम, जो कि इस तरह से साइन होता है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, जब R1, R2 और R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं याद रखना है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? डायरेक्ट एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, आप आंसर करोगे श्रेणी क्रम अगर पूछा जाता है तो R = R1 + R2 + R3। यही नेक्स्ट प्रश्न है कि जब R1, R2, R3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसमें समांतर क्रम में, अभी हमने श्रेणी क्रम की बात की थी, तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आप आंसर करोगे 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये डायरेक्ट सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसकी हम अभी बात करेंगे, अमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है अमीटर को। विद्युत धारा I, आवेश Q तथा समय T में संबंध क्या है? तो आप बोलोगे आवेश = विद्युत धारा इंटू टाइम, Q = I × T। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण अवस्था में RBC रेड ब्लड सेल्स का निर्माण किसमें होता है? तो आप बोलोगे यकृत और प्लीहा में। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, रक्त का रंग जो है लाल क्यों होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं बताना चाहूँगा कि ये सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, SSC, रेलवे, यूपी पुलिस और भी SSC GD, MTS सभी में जो है एग्जाम में ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं साइंस के प्रश्न। तो हम समझेंगे नेक्स्ट प्रश्न, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्त छीड़ता बोलते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? तो आप बोलोगे O रक्त समूह।
नेक्स्ट प्रश्न है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? सबको दे सकता है O और सबसे ले सकता है AB रक्त समूह। नेक्स्ट प्रश्न है सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप आंसर करोगे नाइट्रोजन पाया जाता है सभी प्रोटीन में। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप बताओगे क्वाशियोरकर रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है बच्चों में। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं? मरासमस रोग में। नेक्स्ट प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी दो विटामिन ऐसे हैं जो कि जल में घुलनशील हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आप आंसर करोगे विटामिन B12। नेक्स्ट है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? आप आंसर करोगे बायोटिन विटामिन B7। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताओगे साइनोकोबालामिन साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन के रासायनिक नाम आपसे पूछे जाते हैं इसलिए आपको ये याद रखने हैं, हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताओगे फ्लोक्विनो। नेक्स्ट प्रश्न है पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो आप बताओगे यकृत द्वारा। नेक्स्ट है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं, मधुमेह। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो आप बताओगे धमनी। नेक्स्ट प्रश्न है रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो आप बताओगे स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम लगभग होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो आप बताओगे 206। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, आप आंसर करोगे, जो कि मनुष्य की जांघ में होती है, फीमर। नेक्स्ट प्रश्न है मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़े को क्या कहते हैं? टेंडन। ये भी आपको याद रखना है, टेंडन जो है मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आप बताओगे फेफड़ा या फुफ्फुस। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? आप आंसर करोगे साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप बोलोगे फेफड़ा प्रभावित होता है निमोनिया रोग में। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है बच्चों को डीपीटी का किन रोगों से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है? तो आप बताओगे डिफ्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस के बचाव से। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों शरीर का तापमान कितना होता है? आप आंसर करोगे फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है पेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 639। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे यहाँ पे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की संख्या किस से ज्ञात की जाती है? तो आप बताओगे हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है आरबीसी की संख्या। और डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो उसका कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना जो है डब्ल्यूबीसी का काम है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों रक्त बिंबाणु का निर्माण किस में होता है? आप बोलोगे अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम यहाँ पे RH कारक का पता किस जंतु में लगाया गया? तो RH फैक्टर जो पता लगाया था वो बंदर में लगाया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताओगे टोकोफेरोल। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की किस रचना द्वारा होता है? तो आप बताओगे विलई। नेक्स्ट प्रश्न है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग में होता है? यकृत में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों मृत आरबीसी यानी मरी हुई रेड ब्लड सेल्स को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? यकृत के द्वारा। नेक्स्ट है पित्त का pH मान कितना होता है? 7.7। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है सामान्य मनुष्य का हृदय का की धड़कन जो है 72 होती है। और अगर भ्रूण अवस्था में पूछा जाता है तो 150 बार धड़कता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो आप आंसर करोगे 120/80। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों
वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है वृक्क की कार्यात्मक इकाई। नेक्स्ट प्रश्न है और वीडियो का अंतिम प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में, ये सभी को याद रखना है। और मैं वीडियो का अंत करूंगा इसी के साथ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।